केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा हर वर्ष छात्रों के नामांकन के लिए फॉर्म निकाले जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन आवेदनों को भरकर आप विद्यालयों में एडमिशन पा सकते हैं और साथ ही इसके लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पहले केंद्रीय विद्यालय में नामांकन के लिए सांसद का कोटा भी होता था, जिसको अब समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से 40,000 से ज्यादा जगहें छात्रों के लिए खाली हो गई है। तो वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ाई सीबीएसई पैटर्न के आधार पर होती है। तो वहीं इन विद्यालयों में एडमिशन के लिए अब आवेदन करने के बाद लॉटरी की व्यवस्था है, जिसके जरिए नामांकन के लिए छात्रों का चयन किया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में छात्रों का नामांकन करवाने के लिए परिजन बेसब्री से एडमिशन का इंतजार करते रहते हैं और वैसे अभिभावक जो नामांकन की तिथि का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये राहत भरी खबर होगी। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय ने सत्र 2023 और 24 के लिए वर्ग 1 के नामांकन की शुरुआत कर दी है। वहीं आपको बता दें कि 27 मार्च को सुबह 10 बजे से हो जाएगी और साथ ही इसके लिए अभिभावक अपने बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरकर सबमिट कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया 17 अप्रैल के संध्या 7 बजे तक जारी रहेगी। वहीं वर्ग 2 और उसके ऊपर के लिए ये प्रक्रिया 3 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और इसके आवेदन की प्रक्रिया 12 अप्रैल के संध्या 4 बजे तक जारी रहेगी। और वर्ग 1 में नामांकन लेने की छात्रों की अगर उम्र की बात करें तो 6 वर्ष होनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के लिए एक खास प्रक्रिया होती है। केंद्रीय विद्यालय में दाखिले का पहला अवसर वैसे छात्र छात्राओं को दिया जाता है जिनके माता या पिता में से कोई या दोनों केंद्र कर्मचारी हो, यानी कि केंद्र सरकार के अधीनस्थ नौकरी करते हैं। जिनके माता या पिता में से कोई या फिर दोनों केंद्र कर्मचारी होने और साथ ही साथ केंद्र सरकार के अधीनस्थ नौकरी करते हो या फिर पूर्व सैनिक हो। दूसरी प्राथमिकता भारत सरकार के स्वायत्त निकायों और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या फिर उच्च शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों के बच्चों को दिया जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि तीसरी प्राथमिकता राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है। वहीं चौथी प्राथमिकता संबंधित राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों और साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों के बच्चों को दिया जाता है। तो वहीं अगर बात करें पांचवी प्राथमिकता की, तो किसी अन्य श्रेणी के बच्चे और विदेश के अधिकारियों के बच्चों को दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि 2 या फिर 2 से अधिक छात्रों का श्रेणी सामान्य है, प्राथमिकता पिछले 7 वर्षों में माता पिता के स्थानांतरण की संख्या के आधार पर तय किया जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय के प्रत्येक कक्षा की कुल 40 सीटों में से 10 सीटें अनुसूचित जाति और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित है। साथ ही हम आपको बताते हैं कि नामांकन के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आवेदन के लिए आपको केंद्रीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और साथ ही इसकी वेबसाइट आपको बता दें कि kvonlineadmission.kvs.gov.in पर जाना है, जिसके बाद आपको क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प को क्लिक करना होगा। अब आपको सामने निर्देशों का एक पेज खुलकर सामने आएगा। सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद आपको आगे बढ़ना या फिर प्रोसीड वाले विकल्प को क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको आवेदक का नाम और साथ ही साथ जन्म तिथि और परिजन का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आदि जानकारी को सही दर्ज करना होगा और सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी पर लॉगिन डिटेल्स प्राप्त होगा, जिसे भरकर लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद अब पूरे फॉर्म को सही से भरकर सबमिट कर दें। अब सभी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आवेदन का प्रिंट लेकर अपने पास रख ले। तो वहीं आपको बता दें कि आवेदकों की अंतिम चयन और साथ ही साथ प्रतीक्षा सूची, पंजीकृत आवेदकों की अंतिम चयन और प्रतीक्षा सूची की घोषणा 22 अप्रैल को केंद्रीय विद्यालय प्रबंधक द्वारा किया जाएगा, जिसमें पहली सूची को शामिल किया जाएगा। तो वहीं सीटें खाली रहने पर दूसरी और तीसरी सूची की घोषणा 28 अप्रैल और 4 मई को की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।
अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।